आज का हमने परफॉर्मेंस देखा गॉर्डल का, एंड गॉर्डल लाइक इज लाइक मार रही है आज, ठीक है। तो क्या लगता है कल भी सेम मोमेंटम बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि हमने जितना गॉर्डल लाइक को देखा है वो मोमेंटम टूट जाता है कहीं ना कहीं। नहीं मार रही आज वो तो है, तो हमेशा ही मारते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब तो मोमेंटम टूटता ऐसे नहीं है, मतलब जब हम मिस्टेक ज्यादा करते हैं आई थिंक तब वो चीज़ होती है। क्योंकि सेमीज में वही हुआ हमारे साथ, डे 4 पे थोड़ा हमने चोक किया, गलतियां करी, तो इसलिए हमें पनिशमेंट मिला और हम सर्वाइवल स्टेज में आ गए। तो ग्रैंड फाइनल्स में वही है कि ट्राई करेंगे कम से कम मिस्टेक्स हो और एक अच्छा रिजल्ट हम लोग लीडर बोर्ड पे ला पाएं। हमने कुछ मैचेस देखे, लाइक आज के मैचेस देखे जहाँ पे गॉर्डल मतलब आज उन्होंने अच्छे खासे फिनिशेस निकाले, ये चीज हमने देख चुके हैं, ठीक है। हम पोजीशन की साइड जाएंगे तो पर पोजीशन भी कहीं पे चोक हो रही है बीच बीच में। पोजीशन ऐसे मैं समझा नहीं। लाइक जैसे गॉड लाइक खेलती है तो चिकन एंड ऑल पे तो फोकस, लाइक किल्स पे तो फोकस कर रही है, बट वो कहीं चिकन रह जाता है। हमने बहुत सारे मैचेस देखे आज के जहाँ पे गॉड लाइक ने चिकन चोक किया, तो उस पे क्या कहना है आपका? चोक नहीं, मतलब वही जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं हमारे एंड से, तो अभी हम लोग वही अभी होटल जाएंगे, उसके बाद जो भी हम मीटिंग करते हैं एवरी डे, तो उसमें हम लोग वो चीज़ें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, और अगले 2 दिन में ट्राई करेंगे कि वो चीज़ें ना हो या कम हो। कल हम पैसिव गेम प्ले देखेंगे या पैसिव एग्रेसिव की कोई बात ही नहीं है, सब सिचुएशनल होता है, और आई थिंक जो भी सिचुएशन डिमांड करेगी हम वैसा खेलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी टीम ने आज बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, 62 पॉइंट्स निकाले, 2 चिकन्स निकाले, लेकिन फिर भी सेकंड स्पॉट पे आई। हालांकि फाइट तो बढ़िया हुई, दमदार। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पे क्या कहना चाहते हो आज की आप? डिसेंट था, थोड़े बहुत चोक्स हो गए, अपने पास 2 मैच और थे कन्वर्ट करने वाले, अपन ने मिस आउट किया। कल और अच्छे से एनालाइज करके आएंगे टीम्स कैसे खेली और रीड करके आएंगे, और कल भी सेम आई गेस अपने को डिलीवर करना ही है। जॉनथन का एक तरफ से वापस फॉर्म में आना कितना बढ़िया लग रहा है टीम के लिए, क्योंकि अचानक ही एकदम से वो पासा पलट दिया पूरा। ऑब्वियसली बहुत चीज़ें डिपेंडेंट होती है उस प्लेयर पे जो थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म रहता है, क्योंकि अगर वो चल गया तो ऑलरेडी टीम को और बूस्ट मिलेगा, क्योंकि बाकी कर ही रहे थे, अब वो भी आ गया तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर अस। क्या इस फाइनल के लिए स्पेशली जॉनथन का कुछ रोल चेंज किया गया टीम में? नहीं, सब कुछ सेम रोल है, सब कुछ कुछ चेंज नहीं है, क्योंकि अपन ने उसी में बहुत टाइम से प्रैक्टिस किया, तो एंड मोमेंट अपना रोल पे कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। आईकू सोल को कैसे देखते हो आप, क्योंकि आपको हर बार टफ कंपटीशन दे रही है सोल? अच्छी, ऑब्वियसली अच्छी टीम है, लॉबी की सबसे अच्छी टीम वही है हमारे साथ साथ। तो स्ट्रेट अप बताओ, इस बार गॉड लाइक ट्रॉफी उठा रही है कि नहीं? उठा रही है, कंफर्म? ठीक है, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey Simp, what's up man? How's it going? How are you enjoying Chennai? Yes, it's fantastic being a part of BJS. Although I have not qualified, but it's nice supporting my team. Or like, Perfect man. And you've seen the matches now. 2 days, day 2 rather is happening today. Day 1 we saw pretty much what every BGMI fan, most of the BGMI fans out there wanted. We got to see a lot of Soul versus Godlike, and it's just poetic that they have the 2 teams in first and second. How are the matches from your perspective? it's very good for the esports scene, I guess, because both of the fan favorites are in top 2, and Johnny and Goblin are obviously the top 2 MVPs. So I hope to see them. I hope to see the fan favorite team lifting the trophy, and obviously I want my team to win, and I want my friends to become the MVP as well. Awesome man, awesome. Now going into day 2, having seen the action from day 1, what are you expecting out of day 2? Are we going to see more of the same, or do you see any new teams coming into the mix? Definitely day 2 is called the day of comebacks, but I think some bottom teams will do a comeback, and I think most of the teams from the first page are gonna be consistent, but 2 or 3 teams might gonna slip on the second chart. Perfect. And of course, you've already mentioned it, and all the fans already know the top gunners out here. You have your Goblins, you have your Jonathans. They're gonna be the ones everyone is gonna have their eye on. But there are a lot of rookies out here as well. A lot of the underdogs are doing really well. Who, according to you, is that one standout player here at the BGS Grand Finals? There are many players like I think LFP Rushboy, he did a fantastic clutch to Kenan yesterday, and we have got Weld Proton as well. सोल के प्लेयर ऑलरेडी कंपाउंड से वो स्प्रे देने की कोशिश कर रहे हैं। RNTX स्पेन उन्हें भी नॉक कर दिया गया, एडमिनो की तरफ से वो बढ़िया नॉक, और आप इस नेड की चर्चाएं कीजिए, क्या उम्दा वो नेड एस पावर की तरफ से। RNTX की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं लेती हुई। देखिए
ये भी तो एक ऐसी टीम है जिन्हें सर्कल के अंदर उसी एरिया से एंट्री लेनी है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि रोमन ने वहाँ पे कुछ स्प्रे दिया और वापस वो पीछे चले गए। अगर वो रहते तो शायद वो शायान का फ्रैग कंफर्म कर पाते, बट ये क्या गॉडलाइक का आक्रमण क्या कमाल तरीके से आता हुआ। गाड़ी में से सीट स्विच करके वो फ्रैग कंफर्म किया, वो फ्रैग और भी निकाले, एडमिनो भी यहाँ पे चलते हुए। टीम गॉडलाइक अगर इस ले में नजर आती है तो नंबर 1 ज्यादा दूर नहीं। 4 फ्रैग हो गए उनके, 73 तक आंकड़ा पहुंचा उनका। और अब ये फाइट जहां पर जॉनी हाथ में उनके नेट, कोशिश उनकी तरफ से लगातार सामने से भी वो रिटेलिएशन देखने को मिलता हुआ। इस पावर के ऊपर वो नेट डाला गया, ओवेश का ये नेट नॉक निकाल सकता था। मान्या के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट उन्होंने डाला, बट वो ओपनिंग ओवेश को डाउन कर दिया गया। जॉनी की तरफ से वो नॉक निकाल दिया गया और दूसरी तरफ गॉब्लिन सोल की तरफ से वो थर्ड पार्टी नॉक, और उसके चलते विक्टोरियस समर्स उनका समापन समर्पण होता हुआ मात्र 3 फिनिशेस के साथ। जी हाँ, बट खेल अभी खत्म हुआ नहीं है। रेकनिंग के बचे हुए प्लेयर्स यहाँ पे आए। साहिल, उन्होंने एक प्लेयर को नॉक जरूर किया, बट वो आखिरी बचे हैं। जोनाथन के साथ एक 1v1 की फाइट अब उनको लेना ही पड़ेगी। स्मोक के अंदर जंप करने की कोशिश, पर जोनाथन इज देयर, जोनाथन इज रेडी, द मैन इज रेडी टू बी द मॉन्स्टर वंस अगेन। अरे एक बार बेंच क्या कर दिया जोनाथन ने, तो अपना असली रूप दिखाया है इस टूर्नामेंट में, इस ग्रैंड फाइनल्स में। बट टीम गॉडलाइक चारों प्लेयर्स के साथ अगली चुनौती जोन में जाने की फिट बड़ी सिचुएशन पे डाल रहा है उनको, बट कहीं ना कहीं गॉडलाइक यहाँ पे है, टीम सोल यहाँ पे है। जेनेसिस है, बट हंटर्स को डाउन किया, हंटर्स का समापन, ये बड़ा झटका। हालांकि फ्यूरी कोशिश करी, टर्मी को बाहर जरूर किया, लेकिन यहाँ से जीतना संभव है। ये फाइनल बैटल लेजेंडरी होने वाली है। एक तरफ मेटा निंजा, दूसरी तरफ टीम सोल, साथ में गॉडलाइक एंड नेबुला, 4 टीम्स। ये मैच लग तो रहा है इतिहास में लिखा जाएगा। और इनके बीच में आप देखिए कि एस पावर ऑलरेडी करीब पहुंच चुके हैं। गॉड नहीं हो रहा है, थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा टीम गॉडलाइक। अभी भी वो स्प्रेज रुक नहीं रहे। फाइनली वो नेड आया, फाइनली वो नेड अपना शिकार ढूंढा। दूसरी तरफ से अपोलो के नेड ने नेबुला की मुश्किलें बढ़ाई। एक ट्राइफेक्टा बन चुका है जहां पे टीम सोल अब एक सैंडविच सिचुएशन में फंसती हुई स्प्रेज दे रहे हैं, वो भी यहाँ पे परेशानी में डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक नॉक नहीं आया है, जो सबसे बड़ी बात है। टीम सोल वर्सेस गॉडलाइक, नेड्स बस अब खत्म होने को आए हैं। हर किसी ने कितने सारे नेड्स का इस्तेमाल करा, यूटिलिटी यूजेज बहुत अच्छी, लेकिन अभी तक रिजल्ट आया नहीं उसका। बट फाइनली एडमिनो मीनो मैजिक एक बार फिर से चल रहा है। गॉब्लिन वहां पे डाउन, और अब मौका है पुश करने का। बट क्या जोकर की पोजीशन के बारे में अंदाजा है गॉडलाइक को? 2 प्लेयर्स टीम सोल के डाउन, बट जोकर ही कैन स्टिल चेंज द गेम। जोकर ये मिसेस, जोकर मिस्ड इट, जोकर मिस्ड बिग। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक प्लेइंग एक्सट्रीम। 13 बढ़िया फिनिशेस गॉडलाइक के पास जाते हुए, बट अब मेटा निंजा के प्लेयर भी उनके करीब लेजेंड अकेले देखने को मिलते हुए। शैडो अकेले आगे आए हैं, बाकी सारे प्लेयर मेटा निंजा के अभी भी पीछे की तरफ। बट ये एक बढ़िया अप्रोच थी। आप गॉडलाइक को देखिए, वो तुरंत अपने आप को पीछे लेकर आ चुके हैं। हालांकि ऐसे समय में मान्या का नॉक होना शैडो के लिए मौका बना सकता है। वो लगातार थ्रोएबल्स का इस्तेमाल, अभी भी उनके पास वो 3 मोलोटोव है, और सोचिए कि ऐसे समय पे अगर एक और नॉक निकाल दिया जाए, गॉडलाइक को परेशान किया जा सकता है। और अपोलो फियर्स वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए क्लोज मुकाबला यहाँ पे चल रहा है, बट मानिया वहां पे डाउन है। पावर बहुत करीब आते हुए, बट उसने भी एक प्ले को डाउन किया, वो नेट कमाल साबित हुआ। मेटा निंजा के फियर्स यहाँ पे करीब जरूर है, बट टीम सोल के पास मौका बन सकता है। मेटा निंजा स्टिल गॉट द नंबर्स गेम एडवांटेज हियर। व्हाइट टाइगर भले ही दूर है, बट फियर्स यहाँ पे मौजूद है, वो फ्रैग कंफर्म करने पड़ेंगे। बट दूसरी तरफ जोनाथन, तो उस अकेले प्लेयर के बारे में, क्या ये एक प्लेयर किसी भी टीम के लिए सरदर्द साबित हो सकता है? 4v2v1 का बैटल, एक उम्दा नेड, एक उत्कृष्ट नेड, एक उन्मत्त नेड ये देखने को मिलता हुआ। जॉनी का कंफर्मेशन लिया। हम चर्चाएं करते हैं मेटा निंजा की इरेंगल के डोमिनेशन के बारे में। वो डोमिनेशन अब उनकी तरफ से देखने को मिलता हुआ हुए, बट क्या ऐसे समय पे मेटा निंजा कोई गलती करेगी? उनके पास चारों प्लेयर की मैन पावर है। एडमिनो और लेजेंड ऐसे समय पे अगर दोनों ही एक एक नॉक निकालते हैं, मे बी मेटा निंजा के लिए थोड़ी सी मुसीबतें बढ़े। एडमिनो व्हीकल लेकर दूसरी दिशा में गए, बट जिस दिशा में वो जा रहे हैं दिशाहीन होने की संभावनाएं लीजिए।